क्योंकि शंकर जी के द्वारा किसी भी प्रकार के धन का प्रयोग नहीं किया गया, केवल भाव था कि भगवान का दर्शन करना है। उसके बाद योजनाएं स्वतः ही बनती गई और भगवान का दर्शन हो गया। आपको और हम सभी लोगों को भी चाहिए, संत महापुरुष कहते हैं कि सभी सांसारिकों को चाहिए जो जो भगवान के दर्शन की इच्छा रखता हो, उनसे प्रेम करने की इच्छा रखता हो और ये सोचता हो एक माया रूपी जो व्यवधान है, चंचलता उसको अगर घेरती हो, तो संत महापुरुष कहते हैं तब व्यक्ति को चाहिए कि अपने हृदय से कपट रूपी गांठ को त्याग दे। और स्पष्ट लिखते हैं कि कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायण वा भगत की लगी किनारे ना। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में कपट रूपी छल की गांठ नहीं है, वो व्यक्ति कम ज्ञानी रहे और साथ में सरल स्वभाव हो। सरलता महाराज की इसकी व्याख्या मैं आज ही आगे करूंगी। और सरल स्वभाव, साधारण शब्दों में महाराज अक्सर हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि सरल शब्द की सबसे सरल व्याख्या यही है कि स मतलब सरल में कितने वर्ण आ रहे हैं? 3। कितने वर्ण आ रहे हैं? 3। क्या क्या? स, र और ल। तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे सरल की सबसे सरल व्याख्या ही यह है कि स मतलब जानिए सीता जी, और र मतलब जानिए राम जी, और ल मतलब लक्ष्मण जी। जिसके हृदय में इन तीनों का वास है वही व्यक्ति सरल है, और जो सरल होगा उसके हृदय में कपट रूपी गांठ में नहीं होगी। और संत महापुरुष कहते हैं जो ऐसा होगा, नारायण वा भगत की लगी किनारे नाव, कि उस भक्त के इस संसार रूपी भव सागर से, हम लोग सोचते हैं कि महाराज सागर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो हम माया रूपी काम क्रोध लोभ मोह में दिन रात यहाँ वहाँ टहलते रहते हैं, कभी कभी गुस्से में अपने घर का सामान तोड़ देते हैं, फिर बड़ा अफसोस होता है कि महाराज ये क्या किया है। यही भवसागर है, यही भगवान की माया है, और उसी गुस्से में उसी काम क्रोध में हमको तैराती रहती है। उससे पार होने का केवल एकमात्र साधन है कि सरलता को हृदय में रख ले और एक कपट को त्याग दे। और यही स्वभाव हमारे शंकर जी का है, इसीलिए इतनी आसानी के साथ उन्हें रामलला जी का दर्शन हुआ है। और अगर हम लोगों को भी भगवान का दर्शन चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा महाराज, तो आप लोगों को भी आवश्यकता है कि आप लोग भी क्या करें, सरलता को हृदय में धारण करें और कपट का क्या करें, त्याग। थोड़ा जोर से कहिए, त्याग। आत्मसात करें। कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठाइए सीधे प्रेम से, इसे कहते हैं महाराज